स्टूडेंट्स, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेयर पैनल में। ये हमारे पास एक ऑप्शन होती है, मास्क। इफेक्ट्स एंड एडजस्टमेंट के दरमियान में मास्क, ऐड ए मास्क, इसको देख लेते हैं। अब बॉटम पे ये एडिट इन क्विक मास्क मोड, क्यू इसकी शॉर्टकट की है, इसको देख लेते हैं। मास्क कल आपको मैंने बताया भी था। मास्क का मतलब ये होता है कि आप जो करंट आपकी लेयर है उसके ऊपर मास्क कर देते हो और उस मास्क को यूज़ करते हो ब्रश के साथ उस लेयर की पिक्सल को हाइड करने के लिए। ब्लैक ब्रश यूज़ होता है और उस लेयर के पिक्सल को विजिबल करने के लिए वाइट ब्रश यूज़ होता है। ग्रे कर सकते हो, अगर आपको हाफ विजिबिलिटी चाहिए ग्रे कर लो। बिटवीन वाइट एंड ब्लैक इज ग्रे। अच्छा, मास्क का फ़ायदा और दूसरा, ये ऊपर आपको लॉक्स कुछ नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त डिसेबल है। बाय डिफॉल्ट आपकी बैकग्राउंड लेयर, उसका नाम बैकग्राउंड ही होता है और वो लॉक होती है, जिसको आप इस लॉक पे क्लिक करके अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करते ही ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल, लॉक इमेज के पिक्सल्स, लॉक पोजीशन। और ये आप आर्टबोर्ड के लिए होता है। फिलहाल इसका इस वक्त कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि आर्टबोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा। और ये ओवरऑल लॉक होता है, लॉक ऑल। जैसे आप क्लिक करोगे हर चीज़ दोबारा से आपकी लॉक हो गई। अब आप कहोगे सर ये बाकी ऑप्शंस हैं क्या? ऑफ करता हूँ, ये देखो। कभी आप इस पे ऊपर ब्रश लगाना चाहो इस लेयर पे, या न्यू लेयर ले लेते हैं चलें। इस लेयर पे आप ब्रश को, ब्रश के साथ कुछ बनाना चाह रहे हो तो ब्रश आप यहाँ पे टूल ये आपके पास मौजूद होता है, ब्रश टूल। ब्रश की आपको ये डिटेल है, साइज, राउंडनेस, हार्डनेस। ब्रश की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो आप ले लो। कलर आपको पता है, यहाँ से ले लेते हैं जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड हो ब्रश का। और यहाँ पे आप पेंट करना शुरू कर सकते हो और करना चाहो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रश को लॉक कर दोगे तो आपको इस करंट लेयर के ऊपर ब्रश को अवेलेबल नहीं रखता ये, क्योंकि ब्रश लॉक हो गया। ऑफ करो, अब आप ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो। ऑन करते ही ब्रश आपका डिसेबल हो जाएगा, जिसका मतलब जो भी लेयर होती है उसके ऊपर आप सिंपल एक लॉक भी ऑन कर सकते हो, जो कि आपके पिक्सल को पेंट करने से रोकता है। एक्चुअली तो पिक्सल ही है ना यहाँ पे, जिनको पेंट करने से वो मना कर देगा। तो ये आप यहाँ से लॉक को डिसेबल करके यहाँ पे आप पेंट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये पेंट ना करे तो इसको लॉक कर दो। अब ये देखो, आप अगर क्लिक करते भी हो तो वो आपको कह रहा है लेयर इज लॉक्ड, ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। ये लॉक जो है ये ब्रश के लिए लॉक है, ठीक है, ब्रश के लिए लॉक है। अगर इसको मूव करना चाहो अब मूव कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट के लिए लॉक नहीं है। मूव लॉक लगाना हो तो ये है, अब मूव भी नहीं होगा। नीचे वाली लेयर मूव हो रही है, करंट लेयर मूव नहीं हो रही। अगर आप इसको भी लॉक कर दो, अब लॉक किस लिए करना है? मूव के लिए लॉक करना है ताकि मूव ना हो आइंदा। ये मूव लॉक है, मूव लॉक, ठीक है। अब अगर आप इसको कोशिश करते भी हो मूव टूल को ऑन करके, ना तो करंट लेयर मूव हो रही है ना नीचे वाली हो रही है, क्योंकि आपने उसको लॉक कर दिया। अब मैं आपको ये लॉक्स की दो तरतीब आपको बता दी है कि आपने करंट लेयर के ऊपर ब्रश को मना करना है कि इस्तेमाल ना करो, या करंट लेयर को मूव नहीं कर सकते जो भी मौजूद है इसके ऊपर कंटेंट, जब तक इसका ये लॉक डिसेबल ना कर दो। डिसेबल मैंने कर दिया ना ये वाला। अब ये देखो, ना सिर्फ मूव कर सकते हो बल्कि कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, इसको
रोटेट भी कर सकते हो। और रोटेट पॉइंट ये आपका रेफरेंस पॉइंट जिस जगह होगा उसके अराउंड ये रोटेट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेंटर में होता है इसलिए इसके अराउंड रोटेट होता है। अच्छा, इसका मतलब मैंने आपको करंट लेयर के दो लॉक्स के बारे में बताया है, एक तो ब्रश को और दूसरा आपका लॉक पोजीशन को। मतलब आप इसको मूव नहीं कर सकते। अच्छा, डिलीट करता हूं जरा, एक इमेज लेके आता हूं, कोई भी इमेज आप यहां पे ले आए। एक इमेज आ गया, साइज जरा छोटा कर लेता हूं, टिक कर लेता हूं, ये एक इमेज आ गया। अगर मैं आपको कहूं कि इस इमेज के ऊपर आपने इस इमेज को आप मूव ना कर पाओ, तो लाजमी होता है आप इस लेयर को लॉक कर दोगे मूवमेंट के लिए। अब आप इसे मूव नहीं कर सकते, इस लेयर को मना कर रहा है, मूव नहीं कर सकते जब तक कि आप इस लेयर को मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं करते। अब अगर आपको मैं कहूं इसके ऊपर ब्रश पेंट कर सकते हो, अव्वल तो ये इमेज जो आपका इस वक्त करंट लेयर पे पड़ा हुआ है वो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वेक्टर है। इसको राइट क्लिक करके पहले स्मार्ट कर लो, मतलब रास्टराइज कर लो, सॉरी रास्टराइज कर लो, पिक्सल कर लो। ये जब आइकन यहां से गायब हो जाता है, अब आप इस पे पेंट भी कर सकते हो, ब्रश को पेंट आप कर सकते हो, ब्रश को लो। लेकिन पेंट जो आप करने लगे हो, मैं अगर आपको कहूं कि पेंट आपको मना है इस लेयर पे, तो ब्रश को लॉक कर दो। अब आप पेंट नहीं कर सकते जब तक अनलॉक नहीं करोगे। अनलॉक करोगे अब पेंट कर सकते हो। अगली बात, इस लेयर को जो आप देख रहे हो, इसके सराउंडिंग एरिया ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भी नजर आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो ब्रश यहां पे प्ले हो लेकिन इस पार्ट से बाहर ना लगे, तो ये ट्रांसपेरेंट लॉक लगा दो। अगर मैं अभी मैं करूंगा ना, इसने कोई परवाह नहीं करनी, यहां पे भी हो जाएगा, जहां मर्जी कर दो पेंट। लेकिन आप चाह रहे हो कि ब्रश इस एरिया से बाहर ना आए, इसका ट्रांसपेरेंट लॉक ऑन कर दो, ये ऑन हो गया। अब ब्रश की अवेलेबिलिटी है, मूव भी अवेलेबल है, लेकिन ट्रांसपेरेंट पार्ट लॉक हो गया। अब मैं अगर यहां पर क्लिक करने की कोशिश भी करूंगा, वहां नहीं होगा। बात को आपने पिक किया होगा, लॉक्स में ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक हो गए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। इस लेयर के लिए तो ट्रांसपेरेंट है ना, इस लेयर के ये ट्रांसपेरेंट है। इस लेयर के ऊपर आपका ब्रश अवेलेबल है क्योंकि आपने लॉक नहीं लगाया। हाँ, मूव कर सकते हो क्योंकि लॉक नहीं लगाया। मूवमेंट पे कोई मना नहीं है, लेकिन क्या मना किया गया है कि इसके इमेज के बाहर वाला एरिया जो कि ट्रांसपेरेंट है, यहां पे आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल की निशानी होती है। ये जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं ग्रे कलर के, ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। ट्रांसपेरेंट एरिया के ऊपर आपका ब्रश अवेलेबल होने की बावजूद भी पेंट नहीं कर रहा, क्योंकि लॉक लगा हुआ है, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। ब्रश को लो, क्या पेंट अलाउ कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। हाँ, बाहर कर सकते हो, सॉरी, इसके इनसाइड कर सकते हो, लेकिन इसके आप बाहर की तरफ आप, हाँ बाहर की तरफ अगर आपने करना हो, इस ट्रांसपेरेंट पिक्सल के लॉक को डिसेबल कर दो। आप करो जो करना है। बात को समझ रहे हो? ये लॉक्स कुछ होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, आप अपने कंट्रोल आपके पास होता है, लॉक लगा लो। ट्रांसपेरेंट पिक्सल के लिए लॉक लगा लो, फिर आप ब्रश को लॉक लगा लो, फिर मूवमेंट पे लॉक लगा लो। ये आर्टबोर्ड लॉक होता है, जब आर्टबोर्ड आप लेके आते हो ना, न्यू करते हो, आर्टबोर्ड का एक आइकन होता है, ये उसके लिए ही होता है, अगर आप इसको ऑन करके देखना चाहो।
और सारे लॉक लगाने इकट्ठे, ट्रांसपेरेंसी भी, ब्रश भी, मूव भी, आर्टबोर्ड को भी लॉक करना है, ये लगा दो। ये सारे लॉक्स का जो है वो पेरेंट है ये ये सारे एक्टिव कर देते लॉक। अगर इंडिविजुअल करना हो तो यहां से कर लेना। ये होगी लॉक्स की तरतीब। अगली बात, आप मास्क को अगर लर्न करना चाह रहे हो, ये वाला एक टूल हमारा सिर्फ रह गया है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे करवा दिए हैं। ये टूल है ऐड लेयर मास्क। अब ये करता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, इनको बंद कर दो। ये एक इमेज है आपके पास, ठीक है, इसको अनलॉक कर लेते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इस एरिया के ऊपर मास्क ऐड करना है, इस इमेज के ऊपर इस थंबनेल के साथ एक मास्क ऐड करना है, ये यहां से भी ऐड कर सकते हो। ये मास्क ऐड हो गया। इसके बराबर में देख रहे हो मास्क आ गया। ये जो मास्क है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो और इसके कुछ पार्ट को अगर आप हाइड करना चाहो इस करंट इमेज के, तो इस मास्क के ऊपर आपने कौन सा ब्रश का कलर यूज करना है? ब्लैक। करूं क्या? चेक करो। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपके चूंकि नीचे लेयर पे कुछ नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। चले एक काम करते हैं, मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर एक इमेज रख देता हूं, या कोई कलर रख देता हूं, जो दिल करता है आप। मिसाल के तौर पे मैं नीचे एक इमेज रख देता हूं लाइक दिस। टिक करो, इस इमेज को ले आओ नीचे। अब अगर मैं मास्क के ऊपर काम करूंगा, इसके पिक्सल हाइड होंगे करंट लेयर के। कल हम सॉलिड को हाइड कर रहे थे, ट्रांस ग्रेडियंट को हाइड कर रहे थे, पैटर्न को हाइड कर रहे थे, आज हम डायरेक्ट इमेज को हाइड कर रहे हैं मास्क को यूज करते हुए। अब मास्क पे आप क्लिक करो, ब्रश लो, और ब्रश लेके ब्लैक लो, और ब्लैक लेके यहां पेंट करना शुरू कर दो। जो एरिया पेंट होगा वो एरिया यहां से उसकी करंट इमेज के पिक्सल को हाइड करना शुरू कर देगा। ये देखो, और निकला क्या जो नीचे है? यही आना था ना, जो उसके बिलो है। पिक्सल हाइट जो हो गए, जब पिक्सल हाइट होंगे तो नीचे वाली लेयर प्रोमिनेंट हो जाती है। और अगर इसको रिवर्स करना चाहो, वाइट कर लो। कितना बेहतरीन मास्किंग से आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, मैं एक और चीज करके दिखाता हूं। डिलीट करता हूं, मास्क को डिलीट करने लगा हूं। वो कह रहा है अप्लाई करना है, नहीं करना, डिलीट कर दो। अच्छा, मास्क जो होता है, इस लेयर के ऊपर ब्लैक भी लगा सकते हो। यहां पे आओ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। पहले लगा था ये वाइट मास्क, अगर सिंपल क्लिक करते हो तो वाइट मास्क लगता है। करंट लेयर के ऊपर बराबर में मास्क वाइट लग जाता है, जिससे पिक्सल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब दिख रहा होता है, अनटिल उसको ब्लैक ब्रश से पेंट करना ना शुरू कर दो, फिर हाइड होते हैं। अब मैंने डायरेक्ट इस इमेज को सिलेक्ट करके पता क्या किया है, यहां पे क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर दिया। ये ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क क्या करता है, जिससे आपको पता है सब कुछ ही हाइड कर देगा। करंट लेयर का कंटेंट हाइड हो गया। अगर आप इसमें से कुछ हिस्सा विजिबल करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां ब्रश को लो, और विजिबल करने के लिए वाइट ब्रश यूज होता है। वाइट कलर लो, और ये देखो। सॉरी, जब आपने इसको यूज करना है ना, मास्क के ऊपर क्लिक करके करना है। ये लो, छोटा कर लेता हूं, ब्लैक ब्रश ले लेता हूं। ब्लैक टू हाइड, वाइट टू शो। क्या हाइट शो? जो नीचे लेयर है, नीचे वाली लेयर को अगर शो करना है और करंट लेयर को हाइड करना है, तो यहां पे ब्लैक ब्रश यूज होगा।
लेकिन अगर करंट लेयर की पिक्सल को आपने विजिबल करना है तो वाइट ब्रश यूज़ होगा। अगर मैं आपको कहूँ ये सेंटर में हमने विजिबल करना है करंट लेयर, ये है ना करंट लेयर, इसके पार्ट को विजिबल करना है तो वाइट ले लो। वेरी सिंपल, ब्रश टूल ऑन करो और यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। तो कभी भी डिज़ाइन बनाने में आपको मास्क वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि करंट लेयर जो कि मास्क लेयर है इसको डिसेबल कर दो, डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, मास्क डिसेबल हो गया। मतलब जो भी है करंट लेयर का कंटेंट नॉर्मल दिखेगा विदाउट अप्लाइंग एनी मास्क। मास्क से आपको याद रखना, व्हाइट वाला एरिया करंट लेयर का शो होता है, ब्लैक वाला करंट लेयर को हाइड कर देता है। और अगर आपने मास्क को ही डिसेबल कर दिया शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये मास्क लग गया, ये मास्क खत्म हो गया। जो भी है व्हाइट या ब्लैक वो अलग बात है। अब बस ये याद रखना व्हाइट वाला एरिया इस इमेज का शो होगा, ब्लैक वाला एरिया इस इमेज को हाइड कर देगा और नीचे वाला विजिबल हो जाएगा। और इसके अगर आपने मास्क को टोटली वक्ती तौर पे डिसेबल करना है शिफ्ट के साथ प्रेस करके डिसेबल कर दो। और जब जरूरत पड़े यहां आओ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। और अगर मास्क को आपने टोटली डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अच्छा एक चीज और, ये दरमियान में एक चेन नजर आ रही है, इसको अगर आप ऑफ कर दो, अगर ये ऑफ कर दो, अभी पता क्या होगा अगर इसको ऑन रखा तो अगर मैं इस मास्क को मूव करता हूं तो इमेज उधर ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसको आप डिसेबल कर दो, सॉरी मैंने मास्क को मूव करना था, ये मास्क को मूव करता हूं, वो इमेज के साथ कनेक्टेड है, करंट लेयर के इमेज के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसको अनलॉक कर दूंगा, अब देखो, अब आपका इमेज उसके साथ डिस्क लिंक हो गया। लिंक रखना है कि नहीं रखना, लिंक आमतौर पे ऑन ही होता है, इसको ऑन ही रखा करो। ऑन करने से फायदा ये होता है कि आपका जो है इमेज मास्क के साथ कनेक्टेड है, लिंक है। ठीक है, ये आपने इस तरह इसको देख लिया करो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको मूव करते हैं तो कुछ और ही चीज़ें आती हैं, नहीं समझ आ रही। ये बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है तो ऑन ही रखा करो इसको। ये मास्क का मैंने आपको बेहतरीन इस्तेमाल आपको एक बताया है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये देखिएगा, मैं नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और मैं कितने आराम सुकून से आपके इमेज के ऊपर, जो कि चूंकि आपको पता है ये इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो इमेज को मैं बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे आपको मास्क के थ्रू इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल देखो, ये देखो, यहाँ पे मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ। आने वाले दिन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट, मिस ना किया करो शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि 2:45 तक क्लास होती है, तो शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करो। फिर जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो प्रैक्टिस अगर कोई मिस हो रही है तो हो जाएगी आपकी, क्योंकि आने वाले लेक्चर जो है आपके 4 रह गए हैं। कल क्या जुमेरात है, कल का लेक्चर और 3 और हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से। अच्छा, ये देखिएगा, 2 इमेज लेके आ रहा हूँ और ज़रा देखिएगा मैं मास्क को कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को, चूंकि इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए मास्क का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसको मैंने किसी और तरह ज़रूर करवाया होगा, आज हम इस तरह करेंगे कि ये समझो आपका एक लैंडस्केप है बेहतरीन, ये लो, इस लैंडस्केप पर आपका एक पर्सन यहाँ पे स्टैंड आउट, ये है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि बंदा की बैकग्राउंड जो कि ट्रीज के दरमियान में ये वॉक शॉक कर रहा है, इसको बीच के ऊपर मैं ले जाऊं विदाउट इफेक्टिंग करंट लेयर, उसको बीच के ऊपर शो कर दूं। ये देखो, एक इमेज ओपन करते हैं, इसके अलावा एक सी शोर ले लेते हैं कोई, जैसे ये। ठीक है, ये मैंने ओपन किया,
ये मास्क का इस्तेमाल देखो। ये इमेज है, इस इमेज को मैं रख देता हूं नीचे। ठीक है, ये नीचे पड़ा हुआ है, इस पे क्लिक किया। अब मैं इस मॉडल को सिलेक्ट करने लगा हूं। ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ना, इसको सिलेक्ट करने लगा हूं। सिलेक्ट करने का तरीका आसान सा मैंने बताया हुआ है आपको। क्विक सिलेक्शन से भी कर सकते हो। सबसे आसान होता है कि इनमें सिलेक्ट सब्जेक्ट की ऑप्शन होती है, ये वाली, इसको इस्तेमाल कर लिया करो। ये ले, मॉडल सेलेक्ट होने लगा है। मॉडल सेलेक्ट हो गया। इस मॉडल की सिलेक्शन को मैं इन्वर्स कर देता हूं और इसके ऊपर मास्क लगा देता हूं। कौन सा? ब्लैक मास्क। कौन सा? ब्लैक मास्क। ऑल्ट के साथ। चेक करो। डिसेबल करो मास्क को। क्या की बताई थी? शिफ्ट के साथ। कितना खूबसूरती से आप अपने इमेज को दिखा रहे हो एक सीनरी में। जो भी रखो, कोई और इमेज लेके आना, कोई और इमेज ले आओ। ये लो, एक और इमेज लेके आते हैं। सेटरेट कर लो इसको। इसको मैं इसके नीचे ले आता हूं। ये देखो। डिसेबल करो मास्क। थोड़ा इसको दाएं बाएं करना है। मसले कोई नहीं, आप अपने इमेज को सिलेक्ट करो, मूव कर लो। और अगर आप इधर नहीं, उस पर शो करना चाह रहे हो, ये लो, नीचे वाले पे आ जाएगा। इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो। ये लो। आपकी मर्जी है कि आप एक ही वक्त में, उम्मीद है आपको, एक छोटा सा टूल है मास्क का। मास्क के ऊपर अगर आपने एक्शन करना है, ब्लैक मास्क होता है ऑल्ट के साथ, और वाइट मास्क होता है विदाउट ऑल्ट। और दूसरी बात, इस मास्क को अगर आपने वक्ती तौर पर डिसेबल करना है तो शिफ्ट के साथ आपने क्लिक करना है मास्क के ऊपर। ठीक है, अगर आप मास्क को, इसको दोनों में से जिसको मूव करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये लिंक को एक्टिव रखना, वरना मास्क कहीं चला जाएगा, इमेज कहीं चला जाएगा। तो ये ज़रा ध्यान से। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया काम। अब मैं आपको, ये मास्क का मैंने कल नहीं बताया था, तो आज मैंने मास्क के बारे में आपको बता दिया कि मास्क ऐड कैसे करती हैं। वाइट मास्क टू शो पिक्सल ऑफ द करंट इमेज, एंड ब्लैक मास्क टू हाइड द पिक्सल ऑफ द करंट इमेज। और अगर आपने किसी खास एरिया को करना है मास्क, तो उसको पहले सिलेक्ट कर लेना। बिफोर अप्लाइंग दिस यू नीड टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन दिस इमेज। ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। और अगर मैं आपको कहूँ इसके ऊपर एक और इमेज लेके आना चाह रहा हूँ मैं, एक कार लेके आते हैं। ये देखो। जो भी मतलब आप इसमें रखना चाहो, एनीथिंग यू कैन डू इट। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक कार ये आपको दिख रही होगी।
ठीक है। इस कार को मैं यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ इस इमेज के ऊपर। यहाँ पे रखा, ये कार आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने कहाँ शो करना है? मिसाल के तौर पे आपने इसको इधर करके शो करना है कार को, ठीक है। अब कार यहाँ पे अगर आपने शो करनी है तो आप इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर आप ऐड कर लो मास्क, लेकिन ऐड करने से पहले ये जो आपकी कार है इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का तरीका, इस लेयर को क्लिक करो और एक और काम करना है कि ये चूंकि आपकी वेक्टर लेयर है, स्मार्ट है, तो पिक्सल चूंकि एक्टिव होते हैं तो इसको रास्टराइज कर लिया करो। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं इसके ऊपर आपको एक काम जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि आपको सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से भी हो जाता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से भी हो जाता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हो। करंट लेयर के अंदर जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा खुद ही। ये हो गया। और अगर आप इसकी इसी इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो कर लो। करने के बाद आप इसके ऊपर सराउंडिंग एरिया को आप मास्क कर दो, सराउंडिंग एरिया को आप हाइड करवा दो। इस गाड़ी को रहने दो, सराउंडिंग एरिया को हाइड कर दो। सराउंडिंग एरिया कैसे होगा? राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इस टूल को ऑन करो, मूव को नहीं, ये सिलेक्शन के किसी टूल को ऑन करो, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट इनवर्स कर दो, या यहाँ से कर दो सेलेक्ट इनवर्स, एक ही बात है। सेलेक्ट इनवर्स जब हो गया तो आप इसके ऊपर मास्क लगा दो। मास्क लगाने के लिए इधर आना है मास्क के ऊपर और आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। ये लो, वेरी सिंपल, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल ट्रिक टू ऐड एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी लेयर, ठीक है। अब ये तो मास्क की मैंने आपको थोड़ी सी तरतीब बताई है। अब मैं ना आपको एक चीज और जो अभी सिखाना चाहूंगा वो ये कि आप ब्रश के साथ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। मैं करके दिखाता हूं, ये देखो, ये सब मैं खत्म करने लगा हूं, बल्कि ये पूरी लेयर को ही मैं खत्म कर देता हूं। ये लो, मास्क को भी खत्म कर देता हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि ये जो आपका इमेज है इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो क्या? ये इमेज आपको दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप इस पर क्लिक करो इमेज के ऊपर और क्विक मास्क कर लो। क्विक मास्क, क्विक मास्क करते ही ये देखो रेड कलर की आपका इसका शेड आ जाता है यहाँ पे लेयर पैनल में। ये देखो ऑफ, क्यू से भी हो जाता है, क्यू, क्यू से भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बालकन ना स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास कोई ट्रिक है कि हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें ब्रश टूल के साथ। ब्रश टूल ले लो, ब्रश टूल ले लो, ब्लैक ब्रश लगा दूं, रफली मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ये देखो, ये आपकी लेयर है, इस पे इस मॉडल को सिलेक्ट करना है। इस मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए आप पहले क्यू प्रेस करो या इस पे क्लिक कर दो, कर दिया, ये रेड शेड आ गया। अब ब्रश टूल को पकड़ो, अब ब्रश टूल को पकड़ के इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दो, कर दिया। उसके बाद दोबारा क्यू प्रेस कर दो, ये एरिया सिलेक्ट हो गया, एरिया सिलेक्ट हो गया। मूव करके दिखाऊं, ये देखो एरिया आपका सिलेक्ट हो चुका हुआ है क्योंकि आपने इसको मास्क के साथ सिलेक्ट किया है। और अगर आप इसको हम कट करके देखें, अच्छा, अब इसके ऊपर आप मास्क भी लगा सकते हो। इसकी सराउंडिंग को अगर आपने करना हो
तो आपको पता है इस एरिया को आपको करना पड़ता है इन्वर्स। ये इन्वर्स हो गया। इन्वर्स करने के बाद आप इसको मास्क कर दो ऑल्ट के साथ। इन्वर्स नहीं हुआ, इन्वर्स पहले कर लेते हैं इसको। दोबारा से देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं कि बाज़ औक़ात आपको सिलेक्शन करनी पड़ सकती है, और सिलेक्शन करने के लिए आप इस टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने अपनी लेयर को जिसमें सिलेक्शन आपने करनी है, क्विक मास्क को ऑन कर दो। नंबर वन, क्विक मास्क ऑन करते ही ये आपका लेयर के ऊपर रेड शेड आ जाएगा ऐसे। या क्यू प्रेस कर दो, क्यू इसकी शॉर्टकट की है। जब ये कर दो, उसके बाद ब्रश टूल को पकड़ लो और इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दो। जब पेंट करोगे ना, ये रेड शेड नजर आएगा। जो एरिया पेंट हुआ है, इसको अगर आपने एक्टिव एरिया बनाना है, मतलब सिलेक्शन बनानी है, तो आप दोबारा क्यू प्रेस कर दो या इस पे क्लिक कर दो। मिसिंग है, पेंट कर दो। ये देखो एरिया आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, चलें एक और काम करते हैं। हम कोई और इमेज ले आते हैं। एक और इमेज दिखाता हूं। क्विक मास्क की एक ऑप्शन होती है, अगर आप कभी इस्तेमाल करना चाहो तो ये कर सकते हो। मिसाल के तौर पे चलें, ये हमारे पास एक फोटो है। बैकग्राउंड में आपको कलर वाइट नजर आ रहा है। अगर आपको कहा जाए कि इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये जो कार है, करने की तरीके बेशुमार है। आप पहले तो इसको रास्टराइज बनाओ। नंबर टू, आप ब्रश को डायरेक्ट इस पे अप्लाई नहीं करना, पहले क्विक मास्क को एक्टिव करना है। क्विक मास्क यहां से क्यू से भी हो जाता है और इस पे क्लिक करने से भी होता है। जब हो जाए, इसको पेंट कर दो। जब ये पेंट हो गया तो आप इसको सिलेक्शन करना, इसकी बनाना चाह रहे हो तो क्यू दोबारा प्रेस कर दो या इस पे क्लिक कर दो। ये सिलेक्शन बन गई। ठीक है, ये सिलेक्शन बन गई। इस तरह ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिलीट करोगे तो सराउंडिंग इन्वर्ट्स आपका एरिया डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। क्विक मास्क की एक ऑप्शन है, अगर हम यूज़ करते हैं, कम करते हैं, लेकिन ये मैंने चूंकि टूल यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने कहा आपको ये बता दिया जाए। अच्छा, अब अगली बात, आज आपको मैं एक फ़ोटो पैकेज बनाना सिखाता हूँ। ये काफ़ी दिनों में से मेरे माइंड में था कि ये लैब मैंने कोई मिस हुई है हमसे, तो एक लैब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ़ोटो आ गया, आप फ़ोटो स्टूडियो में बैठे हुए हो और एक क्लाइंट का फ़ोटो आया और उसने कहा कि मुझे मेरा फ़ोटो जो है A4 शीट के ऊपर यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है। अपना फ़ोटो A4 शीट के ऊपर रेपिटेशन के साथ यहाँ पे प्रिंट करना है। मिसाल ये है कि मैं आपको एक इसकी लैब के लिए एक दिखाता हूँ, एक स्लाइड दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि लैब में आपने करना क्या है। इस लैब में आपने इस तरह का, अगर आपको फोटो फ्रेम आपने अगर बनाना हो तो ये कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप देख लो। ये काम की चीज़ है, कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पहले मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाऊंगा और फिर इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब ये करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। ये जो मैं अभी आपको स्लाइड दिखाने लगा हूँ, ये आपने इस तरह की फोटोज अपनी A4 साइज पे, ये लेटर पेज के ऊपर आपने इसको प्रिंट निकालना है। अब ये फोटो को आपने किस तरह, ये सारा लैब आप डन कैसे करोगे, ये फोटो फ्रेम किस तरह बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक अदद फोटो होगा। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फाइल ओपन करता हूँ जहाँ से फोटो को मैं पिक करूँगा और उसको मैं पासपोर्ट साइज फोटो में आपको पेपर के ऊपर प्रिंट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो देख लो। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे ना कोई इमेज पिक कर लेते हैं और उस इमेज के ऊपर ये लैब को परफॉर्म करते हैं। इमेज ले लेते हैं कोई भी, हम यहाँ से, ये समझो आपका फोटो है। ठीक है, ये समझो
आपका फोटो है, जैसे ये, इसको ओपन करता हूं। अब इस फोटो में आपने शोल्डर तक इसको कट करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्रेम। और अगर आप इस फोटो को गौर करो, अगर इसकी बैकग्राउंड भी आप खत्म करना चाहो कर सकते हो, ग्रीन बैकग्राउंड रखनी है, स्काई ब्लू करनी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं। अभी आपको करना चाहो तो अभी मैं करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी की बैकग्राउंड चेंज करनी है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल इस मॉडल को सिलेक्ट करोगे लाइक दिस, और इन्वर्ट ले करके, हाँ, उसके बाद नीचे कलर डाल दो जो भी डालना है। ये आसान से ट्रिकी हो सकती है, ठीक है। या ये आपकी फोटो, ये पूरी लैब में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है, इधर देख लो। ये आपने अपनी फोटो फ्रेम में से सिलेक्ट करने के बाद अगला आपको काम क्या करना है कि इसका इन्वर्स ले लो, यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, इसका इन्वर्स ऑन कर दो, इन्वर्स ऑन करने के बाद डिलीट कर दो, ठीक है। अब नई लेयर बनाओ, ये सिलेक्शन हुई हुई है, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दो, नई लेयर बनाओ, नई लेयर को रख दो नीचे, और इसमें कलर फिल कर दो। जो भी फोटो में आपको बैकग्राउंड चाहिए वो आप यहाँ से सहूलत से, रेड चाहिए, जो भी टोन जिस तरह की चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करके, और ये बैकग्राउंड यहाँ पे आप ले आओ, ठीक हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दो, कंट्रोल ई मर्ज करने के लिए। ये अब आपका एक फोटो है। अब इस फोटो को अगर आप चाह रहे हो कि इसका साइज क्या है, साइज मालूम होता है इधर से, इमेज, इमेज साइज, इमेज साइज हमें ये पता चला कि बहुत बड़ा साइज है इमेज का। रेजोल्यूशन इसकी, चूंकि प्रिंट निकालना 300 कर देते हैं, 300 के ऊपर ये इमेज साइज कुछ इस तरह बिल्डअप हो रहा है। रेजोल्यूशन मैंने हाई कर दी है, रीसैम्पलिंग हो रही है। बाद अगर इमेज छोटा साइज में होता है, ये एक बिग इमेज कन्वर्ट होकर सामने आ रहा है। 72 रेजोल्यूशन के ऊपर इमेज कुछ और दिख रहा था, 300 मैंने कर दिया, थोड़ा टाइम ले रहा है। कि बहुत बड़ा इमेज आ गया। ये एक्चुअली आपका इंचेस में साइज कितना है, पासपोर्ट साइज आपको पता है कितनी होती है पिक्चर, 3.5 बाई 2 है इमेज, इमेज साइज 3.5। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आपका ये लिंक ऑन है तो ये रेशो के लिए होता है, ये रेशो के लिए होता है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो अब आप यहाँ से भी इसको इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। कितनी विड्थ चाहिए आपको, विड्थ चाहिए सपोज 2 इंच, और हाइट चाहिए 3.5। ठीक है, रेजोल्यूशन इज 300, ओके। ये इमेज है। अच्छा, क्या ये इमेज पूरा चाहिए या इसमें से कुछ क्रॉप करना है? क्रॉप करने के लिए टूल ये होता है, ये बराबर, ये क्रॉप है, क्रॉप, क्रॉप पे क्लिक करते हो, ये हैंडल्स आ जाते हैं। यहां से हैंडल से पकड़ के इसको जितना आपको चाहिए, शोल्डर तक चाहिए, और थोड़ा सा नीचे ऊपर से करना है, ये लो, ये क्रॉप होने जा रहा है, टिक कर दो। ये आपका इमेज क्रॉप होके जो जितना रिक्वायर्ड था आपको इमेज सेट कर दिया, ठीक है। और अगर इसका साइज देखना चाहो तो जरा साइज एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ क्रॉप किया है तो क्रॉप की वजह से साइज कट डाउन हो गया। 3.5 ही कर दूं हाइट, या 3, चल 3 कर देते हैं, 2 बाई 3। अब ये इमेज है, इस इमेज को स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इस इमेज को आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो, और ये कॉपी कर लो। ये आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपको, जब आपने सारी इमेज से रेलेवेंट सेटिंग कर दी ना, अब जिस पेपर पे चाहिए वो पेपर का साइज बताओ।
A4 पे चाहिए, A4 ले लेते हैं, क्रिएट। ये A4 साइज है, ये चूंकि आपने इसको ऑन किया हुआ है क्रॉप को, इसलिए हैंडल नजर आ रहे हैं। किसी और टूल पे क्लिक कर दो। यहां पे आपने जो थोड़ी देर पहले कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लो, और इसको यहां पे ले आओ, ठीक है। और इसकी रेपिटेशन कर लो। कैसे? ऑल्ट के साथ इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज मुझसे मिस हुई है, वो मैं आप कर देता हूं। यहां पे बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर बॉर्डर अगर लग जाते तो अच्छा लगता। इसका बॉर्डर कैसे लगेगा? अब मुझे बताओ बॉर्डर कैसे लगेगा, स्ट्रोक कैसे लगता है, आपको याद होगा। इफेक्ट्स, यहां पे जाके क्या करो, स्ट्रोक। किस कलर का स्ट्रोक चाहिए, ब्लैक या रेड? ब्लैक लगा दो, फ्रेम बन जाएगा ना। और ये इनसाइड चाहिए आउटसाइड चाहिए? इनसाइड चाहिए। थोड़ा सा साइज में दिखा देता हूं, वो देखो फ्रेम बन गया है पीछे। फ्रेम इसलिए लगा दिया ताकि जब मैं बराबर रखूं ना, तो वो फ्रेम भी नजर आए। चलो, कंट्रोल A, कॉपी। अब चलते हैं वापस, दोबारा से पेस्ट विद फ्रेम। फ्रेम आया इसका? फ्रेम नहीं आया? अच्छा चलिए, दोबारा से देखते हैं क्यों नहीं आया। कॉपी किया है। फ्रेम इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, अच्छा। क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, इस पे तो लग ही जाएगा, मैं देख रहा था क्यों नहीं आया फ्रेम इफेक्ट। कंट्रोल D, डी सिलेक्ट, और ये फ्रेम को पिक नहीं किया इसने। फ्रेम इसमें इफेक्ट है, इफेक्ट को पिक नहीं कर रहा ये। इसको देख लेता हूँ कि क्यों नहीं कर रहा। हाँ, फ्रेम को पिक नहीं कर रहा, अच्छा। अच्छा, नीचे वाली लेयर पे स्ट्रोक लगा हुआ है। हाँ, ये तो नहीं है, नीचे वाली लेयर पे लगा हुआ है। कंट्रोल D, दोबारा से इसकी, हाँ नीचे वाली लेयर पे लगा हुआ है ना, तो उसने खाक करना था इसको। इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम ऐड करते हैं स्ट्रोक, या इसको मर्ज कर देते ना तो फिर आ जाता। स्ट्रोक लग गया, ठीक हो गया। पहले तो इसको पिक्चर को जरा सेट कर लेते हैं, पिक्चर मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब है। कंट्रोल T, ये लो, ये लीजिए, अब ठीक हो गया। ये ले, स्ट्रोक, ठीक हो गया। रेड कर दूं ताकि आपको दिखाई दे, रेड कर देता हूं, ब्लैक की वजह से दिख नहीं रहा आपको स्ट्रोक। ये लो, अब आप इस सारे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल A, कॉपी, पेस्ट। स्ट्रोक नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आया ना, स्ट्रोक नहीं आया इसका, स्ट्रोक को पिक नहीं कर रहा। अच्छा, स्ट्रोक को पिक नहीं कर रहा। स्ट्रोक को पिक नहीं कर रहा, अच्छा चले। इसको फिर हम एक और तरह से कर सकते हैं। अब यहां पे स्ट्रोक लगा दो इसके ऊपर,
एक काम हम इसको एक और एंगल से कर लेते हैं। आप इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद न्यू फाइल में गए, न्यू, और न्यू में आपने कहा जो साइज इस वक्त स्टोर है ना क्लिपबोर्ड, वही बना दो। यहाँ पेस्ट करते हैं। हाँ नहीं आ रहा, स्टॉक नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं। मैं इसको एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने सिंपल सा रेक्टेंगल लगाया, इसकी फिलिंग को ऑफ कर दिया। ठीक है, फिलिंग ऑफ करने के बाद इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं रेक्टेंगल का। क्या ख्याल है? ये लो, रेक्टेंगल को फिर पोजीशन कर लेते हैं, ज़रा सेट वेट कर देते हैं। और अब इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्ट ऑल हो गया, कॉपी करते हैं, और अब आप अपने फ्रेम में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो आ गया। ठीक है, अब आप इसको रिपीट कर लो ऑल्ट के साथ। रिपीट कर लो। ठीक है, इसको सेट वेट कर लेना। अगर कुछ स्पेस देनी है तो ठीक है, वरना आपका ये रेडी हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पेस सेट कर लेते हैं इसकी। ये एरो की से कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर में ले आओ। स्पेस अगर देनी है बॉर्डर के ऊपर तो दे दो, और इस सबको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो। स्पेस देनी है दे दो। ठीक है, स्पेस अगर देनी है आप दे दो। अगर माउस के साथ कंट्रोल ना हो रहा स्टूडेंट, तो आप इसको एरो की से भी कर सकते हो। ये जब आप कर लो तो इसको आप फिर प्रिंट के लिए सेंड कर सकते हो। इसकी जेपीजी बनानी है, इसकी पीडीएफ बनानी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसकी हाइट छोटी करनी है वो भी आप कर सकते हो, कंट्रोल टी करके भी आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये अगर आप करने के बाद इसका आप प्रिंट आउट लेना चाहो, चलें एक को इसको एक दफ़ा और नीचे पेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, सारों को सिलेक्ट करके इधर। ये देखो, ये आपका सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट है, ये उसके नीचे। तो सबसे ऊपर चले जाओ तो आखिरी चार ये हैं, एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, और शिफ्ट के साथ चार सिलेक्ट हो गए। ऑल्ट से इसको ड्रैग आउट कर लो। जब ये आपका फोटो फ्रेम बन जाए, उसके बाद आपने फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट करके, अब आपने क्या बनाना है, जेपीजी बनानी है। तो एक्सपोर्ट एज में जाओ, और एक्सपोर्ट एज में जाके यहाँ पे इसकी जेपीजी अब इस तरह बना लो। ये एक तरीका मैंने बताया है, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले इसको ज़रा कंप्लीट कर लें। ये एक हमारे लैब डन हो गई है। एक्सपोर्ट करो, और ये एक्सपोर्ट करके आप अपना डेस्कटॉप के ऊपर अपने क्लाइंट को ये दे दो फ्रेम। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ये चेक कर लो। ये लो, ये आपका बन गया। ये ओपन करके देख लो। एक तो ये तरीका हो सकता है। अच्छा दूसरा तरीका भी देख लो। ये देखिएगा, क्लोज करता हूँ। सेकंड मेथड भी देख लो। इस तरह का पिक्चर पिक्चर पैकेज बनाना हो तो एक और तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिएगा, आसान वाला। अब आसान वाला, न्यू, न्यू में आपने जाके A4 साइज ले लिया। A4 साइज लेने के बाद ये आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना है। क्या लेना है? रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये आपने लेना है। और यहां पे आके उस साइज का फ्रेम बना लो जिसमें आपने फोटो को फिक्स करना है। अगर आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लेते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब ये आप लेते हो तो यहाँ पे आपके पास साइज भी होता है। और साइज में आपने यहाँ पे कितनी साइज लेना है, 2x3 या 2x3.5। ये लो, ये जब आप कर लेते हो तो यहाँ पे आगे क्लिक कर दो। ये 2x3 का है, 2x3.5 का। ठीक है, छोटा छोटा कर दें, छोटा कर लो, 3 कर लेते हैं। ये लो, यहां से भी आप दे सकते हो ऐसे, 3 कर लेते हैं।
ये लो, क्लिक करो। अब माउस नहीं छोड़ना, जिस जगह पे रखना है वहां पे चले जाओ। यहां पे जाके आप माउस को रिलीज करो। और इसके आप करने के बाद अगला आपने काम क्या करना है कि इसके अंदर फिलिंग कर लो। अगर आपने बैकग्राउंड बनानी है, फिलिंग कर लो। अगर आपने स्ट्रोक लगाना है तो स्ट्रोक लगा लो, राइट क्लिक करो, स्ट्रोक। और स्ट्रोक कितने साइज का लगाना है, मिसाल के तौर पे आपने 4 पिक्सल का लगाना है। स्ट्रोक का कलर मिसाल के तौर पे ब्लैक देना है। और तीसरा, इसको इनसाइड लगाना है, इस लाइन के इनसाइड स्ट्रोक लगा हुआ नजर आएगा। ये लग गया, क्लोजअप देखो इसका, ये स्ट्रोक आपका लग गया। अगला काम आपने क्या करना है, इस को जो लेयर है आपकी, इसको आप कर दो कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ छोटी सी आपको मैं बताऊं कि आपने बैकग्राउंड लेयर को छोड़ने के बाद न्यू लेयर क्रिएट करो। न्यू न्यू लेयर पे करना है ये काम। सॉरी, मैंने इसी पे कर दिया, न्यू लेयर पे। ये लो, पहला स्टेप। आपने ये एक सिलेक्शन बनाई, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक लगाना है, फिल लगाना है, आप कर लो जो भी करना है। फिल करना है, फिल भी कर सकते हो, मैं दोनों कर देता हूं, चले। स्ट्रोक लगाता हूं ब्लैक कलर का इनसाइड 4 पिक्सल। और अगर फिल भी करना है, फिल भी कर लेते हैं। ये लो, लाइट ब्लू कलर बैकग्राउंड। ये लो। अब अगला आपने काम क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसको राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर लेना है इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये स्टेप है जरूरी, मिस नहीं करना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आइकन यहां पे छोटा सा नजर आएगा, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपने मूव टूल लेना है और इसकी कॉपियां निकाल लेनी है। ठीक है, इनकी कॉपियां निकाल लेनी है। और इनकी कॉपियां निकालने के बाद जितनी भी रखनी है कॉपियां, अब इसकी यहां पे बना लो। जब ये बन गई हैं तो अब आपने एक काम करना है, जो सबसे वाला नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इसको आपने, लेयर है जो पहली बनाई थी ये वाली, इस पे आपने यहां पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये आपका अलग से ऑब्जेक्ट एक नई फाइल में ओपन हो जाएगा, अलग से। ये देखो, ये पड़ी हुई है, ये इधर ओपन हो गया। यहां पे आप अपने इमेज को प्लेस कर लो, उस फोटो को जिसके फ्रेम बनाने हैं वो यहां प्लेस कर लो। चलें, मैं ये कर लेता हूं। जब ये इमेज आ जाए, टिक कर दो और क्लोज कर दो। डू यू वांट सेव? यस, रेडी हो गया। ये ज्यादा इजी है, मुश्किल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये इसको सेव कर लो फाइल को। फ्यूचर में अगर आप फोटो चेंज करना चाहो, सिर्फ आपने इस पे आना है और डबल क्लिक कर देना है। ये लो, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, सॉरी थंबनेल पे। ये थंबनेल जो है यहाँ पे डबल क्लिक करना है, दोबारा से ओपन हो जाएगा। आप, ये फोटो पसंद नहीं है, ये कोई और क्लाइंट है आपका, इसको डिलीट करो, नई फोटो ले आओ। जो भी फोटो लगानी है, ये लो, टिक करो, क्लोज करो। यस, ऑटोमेटिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको प्लेस कर लो जहां जहां करना है, जितनी कॉपियां रखनी है। और उसके बाद आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो बनाया था पहला, उसकी थंबनेल पे डबल क्लिक करना है। और थंबनेल पे डबल क्लिक करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि ये नहीं चाहिए मुझे, कुछ और चाहिए, डिलीट करो। ठीक है। और अगर आप चाहो कि मुझे दो यहाँ पे डिफरेंट इमेज लेके आए, दो ले आओ, तीन ले आओ, चार ले आओ, मैं चार लेके आता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये इमेजेस की कलेक्शन है मेरे पास, इनको मैं यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ। एक, दो, तीन, चार, ये लो।
सेट कर लो इसको। एक आया, दूसरा नहीं आया, दूसरा भी ले आते हैं। ड्रैग करके भी ला सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये लो। इसको ऐसे भी ला सकते हो, ड्रैग करके। दो और इमेज ले आते हैं। 10 लाने 10 ले आओ, नो प्रॉब्लम। सिर्फ उसको अरेंज कर लो अपनी जरूरत के मुताबिक। फ्रेम की जो सेटिंग होगी, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वहां पे जो बने हुए हैं 6 या 9, उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी सीनरी हो सकती है, लाइक आई वॉन्ट टू पुट दिस वन एंड दिस वन। इसको टिक करना जरूरी था। ये लो। और यहां पे ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स कि आप लिख भी सकते हो। कोई शेप्स बनानी हो, वो शेप्स भी बना सकते हो, एनीथिंग जो दिल करता है करो। इस पे टेक्स्ट भी दे देते हैं। बहुत बड़ा फॉन्ट है, 60, छोटा कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेम असल में 2 बाई 3 का है, काफी छोटा है। ब्यूटीफुल प्लेसेस। कलर वाइट कर देते हैं, या रेड कर देते हैं, और इसको मूव करके इसके ऊपर रख देते हैं। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसको प्लेस करके क्रॉस करोगे, वो पूछेगा इस यस यस। समझ रहे बात को? ये एक लैब है, छोटी सी लैब, जिसको करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बनेगा, वरना नहीं। और कभी भी किसी मोमेंट पे अगर आपको कहा जाए कि इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो आपने जो पहला आपका था थंबनेल जो आपने बनाया था, ये वाला, उसके ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है डबल। दोबारा आप वहां पे चले जाओगे, जो चेंजेस करनी है कर लो। आपको कहा जाए यार बॉक्स थोड़ा नीचे करना था, ये लो, टेक्स्ट यहाँ पे रखना था, नो प्रॉब्लम। हो गया डन, ये लो, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जब चाहो आप उसको जाके चेंज कर सकते हो। एक छोटी सी लैब है। अगर आपको इसको करना हो तो इसके लिए, अच्छा, जरूरी नहीं होता कि ये आपने रेक्टेंगल्स ही बनाने हैं। मिसाल के तौर पे, दोबारा से देखो जिसको समझ नहीं आई, ये A4 साइज मैंने ओपन किया, यहां पे मैं इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल मैं शेप बना लेता हूं, ये लेसो के साथ। ये लो, लेयर को ऑन करो, यहां पे शेप बना लो। ये शेप बना ली, ठीक है। इस शेप के इनसाइड आपने पहले क्या करना है, अगर बाउंड्री लगानी है लगा लो, फिल करना है कर लो, ठीक है। तो आपने ये काम करने के लिए आप टूल को ऑन करो, और इसके अंदर अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है फिलिंग कर लो। स्ट्रोक सिर्फ चाहिए, स्ट्रोक ले लो। मैं स्ट्रोक लगा लेता हूं, और स्ट्रोक का साइज मैं कर देता हूं 10, और आउटसाइड कर देता हूं। ये लो, ये लग गया। अब आपने इसको करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट कर दिया। करने के बाद इसकी कॉपियां जितनी रखनी है रख दो। कंट्रोल टी करो। कंट्रोल टी करके अगर आप इसको, कंट्रोल टी करके इसका साइज वाइज अगर आप छोटा करना चाहो कर लो, नो प्रॉब्लम। इसकी कॉपीज निकालनी, कॉपीज निकाल लो। सिलेक्ट करो।
मूव हो रहा है। बाहर का अगर ये ना हो ना, साइज बड़ा कर लिया करो। टिक कर लो। ठीक है। लेयर को क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मैंने कर दिया। करने के बाद यहाँ पे आओ। यहाँ पे अपने कंटेंट को आप लेके आओ, जो भी इसके अंदर आपने प्लेस करना है। ये आपके पास जो कंटेंट आएगा, प्लेसमेंट जो की जाएगी, वो आपकी रिपीट हो जाएगी। ये लो। अगर आपने इसके अंदर क्लिक करना है, ये एक्चुअली फिल नहीं किया ना, ये स्ट्रोक में फिलिंग हो रही है। फिल करूंगा तो इसके अंदर वो क्लिप करेगा, ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप इसको, ये इमेज आपका, मैं डिलीट करके दोबारा से कोई और लेके आता हूँ, कोई और इमेज ले आते हैं। फिल मैंने नहीं किया, तो फिल नहीं करेंगे तो क्लिप नहीं होता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी जो इसी लैब में मैंने आपको बता दी। फिल अगर नहीं करोगे तो क्लिपर नहीं होता। ठीक है। कोई इमेज ले आते हैं, जेपीजी की बजाय हम पीएनजी कोई ले आते हैं। ये लो, ये चेक करो। करने के बाद आपने यस करो, क्लोज करो। यस। तो बताने का मतलब ये है कि जो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो कैरी करता है आपको न्यू फाइल में, और वहाँ पे जो भी आपने कंटेंट में चेंजेस करनी है, करने के बाद आप एग्जिट करोगे तो ये कंटेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका उन शेप्स के अंदर वो बना हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे 50 बना लोगे 50 आएंगे, 100 बना लोगे 100 आएंगे। मैंने 4 बनाए हैं ना, 4 आ गए। तो इसका मतलब जो आपका करंट डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर ये काम आपके लिए पॉसिबल है। तो इस ऑप्शन का नाम है कि आप अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब तक नहीं बनेगा डबल क्लिक करने से आप वहाँ नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे तो चेंज नहीं कर पाओगे। और अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए, नो प्रॉब्लम, जितने मर्जी ले आओ। जस्ट आपने डबल क्लिक करना है, स्विच करना है, और स्विच करने के बाद आप यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आप ये फ्रेम मैंने उठाया, ये यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में इस तरह दिखाना था। ये लो, कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी करना है आप कर लो। करने के बाद जस्ट यू नीड टू टिक एंड क्लिक सेव यस। ठीक है जी। एक छोटी सी मैंने आपको लैब एक करवाई है, जो आप अगर ज़रूरत समझो तो इसको इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। अच्छा जी। अटेंडेंस, फिर आप लोग दाएं बाएं हो जाते हो, अटेंडेंस लगती नहीं है, फिर बाद में मुझे आप मैसेज पे मैसेज कर रहे होते हो। अब कुछ रिमेनिंग टूल्स हैं, वो आज और कल मैं फिनिश में करूंगा, और हो सकता है मैं कल एनिमेशन स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है। लाइट सी आपको एनिमेशन करके दिखाऊंगा, ताकि वीकेंड के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेना, और मंडे को जब आओगे तो फिर हम वीडियो के अंदर भी काम करेंगे। हाँ जी। स्टूडेंट्स अपने अटेंडेंस लगवा लो, फिर मैं आपको इसी को, हमारे पास तकरीबन अभी 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट में मैं आपको एक दो टूल्स करवाना चाह रहा हूँ। आज होगी 14 हो गई। मिस्टर उमेर, उमेर हैं मिस्टर उमेर? ओके, ऑनलाइन। मिस्टर अमार? नो, मिस्टर अमार एब्सेंट है आज। Miss Anam is online. Miss Aisha is online. Miss Seher is online. Mr. Arham is present. Mr. Zuhaib absent. Miss Shanila is online.
मिस्टर वलीद एब्सेंट, मिस महविश ऑनलाइन, मिस साइम समी सॉरी ऑनलाइन नहीं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, तो इन मिनट्स में मैं आपको ये टूल जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्रॉपिंग का करवाया है, इसको कंप्लीट करवा देता हूँ। इंटरेस्टिंग टूल है। क्रॉप में क्रॉप है, पर्सपेक्टिव क्रॉप है, स्लाइस टूल है और स्लाइस सेलेक्ट टूल है। ये देख लेते हैं। क्रॉप आप कब करते हो? क्रॉप आपको करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब आप अपने इमेज में से कुछ एरिया को रखना चाह रहे हो, कुछ को आप निकालना चाह रहे हो। मारताबिश 7 में मैंने क्या बताया था? लैब 7 में स्पेस बार का साथ शेप को मूव करना बताया था, वो को नहीं हो रहा। अच्छा, ये देखो, शेप को मूव करने के लिए आपने कहा था ना, शेप को मूव करना है। देखो, जब शेप कोई बनती है ना, तो उसको पोजीशन करना। अब ये देखो, यहां पे मैं एक शेप बनाता हूं, कोई भी शेप, लाइक ये शेप बनाई, ठीक है? ये शेप आपकी ये बन गई। और शेप को अगर आप मूव करना चाहो, तो आप स्पेस बार को पकड़ के, माउस नहीं छोड़ना, माउस नहीं छोड़ना, आप शेप को स्टिल मूव कर सकते हो। दोबारा से सुनिएगा। आपने एक शेप बनानी है, लाइक सर्कल आपने बनाना है, ठीक है? सर्कल आपने बना दिया। ये सर्कल आपने बनाने के बाद माउस नहीं छोड़ना, स्पेस बार पकड़ लो, इसको आप जहां मर्जी ले जाओ। ये लो, दोबारा सुनिएगा। कुछ भी बनाते हो ना, कोई शेप बनाते हो, लाइक ये ट्रायंगल मैंने बनाई है, अभी तक माउस बटन मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है? माउस बटन मैंने नहीं छोड़ा। माउस बटन आपने नहीं छोड़ना और स्पेस बार प्रेस कर दो। ये लो, इसलिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। आइए समझ। चैट किधर गई? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये टूल्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ अगले 20 मिनट में ये टूल्स आपको कंप्लीट करवा दूँ। क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अच्छा, क्रॉप टूल का इस्तेमाल क्या है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई इमेज है, जैसे कोई इमेज ले लेते हैं। अच्छा, क्रॉप टूल का एक यूज ये हो सकता है कि आप अपने कैनवस का साइज भी बड़ा कर सकते हो। ये कैनवस साइज है, ये कैनवस साइज है। क्रॉप टूल को ऑन करो, कैनवस का साइज इधर से बढ़ा लो। दोबारा सुनिएगा। जब आप नया डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, जब कभी आप नया डॉक्यूमेंट बनाते हो न्यू, ठीक है, तो ये साइज सेट करते हो ना, A4 ले लिया या लेटर ले लिया, जो भी साइज आपने लेना होता है ये ले लेते हो, क्रिएट करते हो। तो ये जब आप क्रिएट करते हो तो ये आपका कैनवस का साइज है, ठीक है? 8.5 या A4 साइज है। अब कैनवस का साइज बड़ा करने की दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप कैनवस के साइज को यहां से बढ़ा लो, इमेज कैनवस साइज। यहां से आप बताओ कितना कितना आपको इसको बढ़ाना है, इंचेस में कितना आपने इसको बढ़ाना है। इस वक्त क्या साइज है? 8.267 बाय 11.693। और आपको पता है ये इस वक्त कैनवस साइज आपका A4 है, A4 है, ठीक है? आप चाह रहे हो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना। अब कितना इंक्रीज करना और किस साइड से इंक्रीज करना है? आप चाह रहे हो सेंटर से चारों साइड पे इंक्रीज करना। आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया और चारों साइड पे कितना इंक्रीज करना है, रिलेटिव ऑन कर दो। रिलेटिव ऑन करके बता दो। अगर मैं आपको कहूं कि 2 विड्थ में और 4 हाइट में, पता क्या होगा? 2 का मतलब लेफ्ट से 1, राइट से 1, एक एक हो जाएगा। और 4 का मतलब 2 टॉप से, 2 बॉटम से इंक्रीज हो जाएगा। और उसका बैकग्राउंड जो इंक्रीज होगा ना पार्ट, उसका बैकग्राउंड क्या वाइट रखूं या डिफरेंट कर दूं? चल डिफरेंट कर देता हूं, रेड कर देता हूं। जो इंक्रीज पार्ट है वो आपको नजर आएगा। ये कैनवस का साइज है।
बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो कैनवस के दो अलग कलर हो गए, कोई मसला नहीं, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही है, फिल करके या ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस से वो तो हम कर ही लेंगे, प्रॉब्लम उसमें तो है नहीं। कैनवस का साइज बड़ा करने का या छोटा करने का तरीका ये हो सकता है। क्लियर होगी बात? कैनवस का साइज, कैनवस का साइज अमार, ठीक है मैं कर देता हूं। अच्छा, कैनवस का साइज बड़ा छोटा करने का तरीका क्या हो सकता है कि आप या तो इमेज में जाओ, कैनवस का साइज यहां से बड़ा छोटा कर लो। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्रॉप टूल, क्रॉप टूल से भी कैनवस का साइज बड़ा हो जाता है, ये देखो, ये लो, कितना बड़ा करना है, हो गया। या छोटा करना है, छोटा भी कर सकते हो, ये लो टिक कर दो, ये कैनवस का साइज छोटा हो गया। और कितना है देखना है, ये देखो इस वक्त कैनवस का साइज कितना है, रिलेटिव ऑफ करो, इस वक्त है, पिक्सल में नहीं देखना आपने, इंचेस में देखना, इंचेस में देख लो। इस वक्त साइज जो आपने स्टार्ट में A3 कहा था, A4 कहा था, वो तो 8 पॉइंट समथिंग था, ये 6.9 हो गया विड्थ, ठीक है। और उसकी हाइट भी थोड़ी आपकी ज्यादा थी, 11 के करीब थी, ये 10.38 हो गई है, ठीक है। इस तरह आप कैनवस का साइज एग्जैक्टली मुझे 7/11 करना है, यहां से कर लो, 7/11, कैनवस का साइज हो गया, ये देखो बड़ा। और ये रेड पता क्यों आ रहा है कि जब आप उसमें गए थे कैनवस का साइज सेट करने, तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपका एक्सटेंशन होगी वो रेड कलर में करनी है या वाइट में करनी है, वो आप बता दो उसको। और वैसे भी इसका कलर तो किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस से, वो तो मसला है कोई नहीं। तो कैनवस साइज इंक्रीज करने के लिए भी आप किस टूल को इस्तेमाल कर सकते हो, क्रॉप टूल को। एक तो ये बात आपको बतानी थी। दूसरी बात, इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि कैनवस का साइज बड़ा छोटा करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पे ये एक लेडी मॉडल है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ लेडी मॉडल को मुझे निकालना है, बीच में से क्रॉप करना है, बाकी नहीं चाहिए आपको कुछ एरिया, ये लो। क्रॉपिंग एरिया का मतलब है ये जो हैंडल नजर आ रहे हैं ना, इसके अंदर जो भी है वो रह जाएगा टिक करने से, ये टिक। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो सराउंडिंग एरिया है, ये सराउंडिंग एरिया जो है वो हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्रॉपिंग एरिया ये इस वजह से दिख रहा है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे तो नहीं दिख रहा, आप तो देख पा रहे थे, जो क्रॉप एरिया के अलावा बाकी वो भी दिख रहा था, आपका कैसे दिख रहा था? ये सेटिंग होती है कुछ यहाँ पे, इसको ऑन कर दिया करते हैं, क्रॉप एरिया, शो ओनली, शो क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ये यहां से। और जब आप टिक करोगे तो याद रखना ये एरिया आपका क्रॉप होने के बाद आ गया। अब इसको आपने जहां लेके जाना है, जिस तरह लेके जाना है, आप मूव करके ले जाओ क्रॉप करने के बाद। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्रॉप करें लेकिन एमएस का साइज छोटा ना हो, कैनवस का साइज छोटा ना हो। क्या करना है? हम लोग क्रॉप करते हैं, हम्म, कैनवस का साइज छोटा हो जाता है, क्रॉप करते हैं, कैनवस का साइज छोटा हो जाता है हो जाता है, आप क्या करना चाह रहे हो? ना हो। कैनवस का साइज छोटा ना हो? कैनवस का साइज तो किसी वक्त भी बड़ा कर सकते हैं, ये लो, बाद में भी कर सकते हैं, इमेज में जाके कैनवस साइज वहां से कर लो, या क्रॉप एरिया दोबारा से ऑन कर लो, ये लो, जितना बड़ा मर्जी, जितना बड़ा छोटे करना चाहो कर लो, कैनवस का साइज तो मसला ही कोई नहीं है। ये देखो, अगर आपको कहा जाए इसका कैनवस का साइज, आपको यहाँ पे मॉडल का नाम लिखना है नीचे, या इधर लिखना है वर्टिकल, कैनवस का साइज सर मुझे बड़ा चाहिए, किस साइड से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, टॉप से चाहिए, बॉटम से चाहिए? एक तरीका यहां से कर लो, एक्टिव करने के बाद ये, ठीक है, एंटर करो, दोबारा से क्रॉप टूल एक्टिव करो। अच्छा, इसमें आपने गौर किया कि क्रॉप होने के बावजूद जब आप क्रॉप टूल को ऑन करते हो दोबारा एरिया विजिबल हो जाता है, ये पता क्यों हो रहा है? इसकी रीजन क्या है? ये ऑन नहीं है, क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिन इफ पिक्सल डाटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिटेन्ड और डिलीटेड। अभी रिटेन हो रहा है, क्या आप चाह रहे हो कि ये इसके बाहर वाला एरिया टोटली खत्म हो जाए? ये ऑन कर दो, अब आप टिक करो, लो जी। अब जब दोबारा क्रॉप टूल को क्लिक करोगे
आपका वो एरिया खत्म हो चुका है। आप कितना पोर्शन इसका इधर इतना करना चाह रहे हो, एक बॉक्स के बराबर करना चाह रहे हो, ये लो, ये आ गया। पिछली बार देखा था, वो एरिया था, क्रॉप होने के बावजूद था, क्योंकि ये मैंने ऑफ कर दिया था। इसको ऑन करते ही वो एरिया खत्म हो गया, टोटली खत्म हो गया हमेशा के लिए। ये ऑन करके करोगे तो हमेशा के लिए खत्म होगा, अगर ये ऑफ होगा तो हम वो खत्म नहीं होगा, तो बाद में भी लाया जा सकता है जो आपने खत्म किया है। अच्छा, इस एरिया में अगर आपका हो कि मुझे अपना नाम या मॉडल का नाम वर्टिकल प्रिंट करवाना है, मसला कोई नहीं, और इसका बैकग्राउंड भी आपको कलर चाहिए, मसला कोई नहीं, एक नई लेयर बनाओ। ठीक है, एक नई लेयर इसके ऊपर बना लो, उसको नीचे ले आओ, उसका कलर आपको जो चाहिए वो कर दो। ये लो, और इसके ऊपर आपने नाम प्रिंट करवाना है, ये लो वर्टिकल, ये लो। यू वांट टू प्रिंट मॉडल, साइज 12 है, बड़ा कर दूं? कलर इसका भी रेड है, नीचे वाले का भी रेड है, मसला ही कोई नहीं, डबल क्लिक करो, कलर इसका चेंज कर दो। तो बाद होगा तो आपको अपना कंटेंट फोटो शॉप में इस तरह आप कर सकते हो। अब मैं आपको क्रॉप के हवाले से जो चीज़ बताई है, क्रॉप करता क्या है कि आपकी जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं इमेज में से, वो निकालने के लिए क्रॉप करते हो। क्रॉप टूल इसलिए इस्तेमाल होता है। और क्रॉप टूल जब आप इस्तेमाल करते हो तो बाद वक़्त आपको क्रॉप करते वक्त अपने कंटेंट को रोटेट भी करना पड़ जाता है। जैसे मैं क्रॉप करता हूं, लेकिन थोड़ा सा उसको रोटेट करना चाह रहा हूं तो वो कर सकता हूं। ये देखो, ये एक इमेज है, ओपन करता हूं, बाकी सारी चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि लोड जैसे बढ़ता है ना, फोटोशॉप स्लो हो जाता है। 10 मिनट रह गए मेरे पास, तो मैं 10 मिनट में आपको इसके हवाले से कुछ छोटी सी चीज़ें और बता दूं क्रॉप से। बाकी इसकी छोटे छोटे आपके टूल्स और भी हैं, वो मैं साथ ही इसके करवा देना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये आपने जी कोई फ़ोटो ओपन की, फ़ोटो ओपन करते वक्त जब आप क्रॉप करते हो ना क्रॉप टूल से, तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हो ऐसे। हो सकता है आपको ऐसे चाहिए। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइट स्पेस आ गई इधर भी और इस कॉर्नर पे भी। इनको अगर आपने फिट करना हो, एडजस्ट करना हो, तो एक ऑप्शन होती है, ऑप्शन का नाम है कंटेंट अवेयर फिल, एरिया आउटसाइड द ओरिजिनल इमेज। ये ऑन कर दिया करो। इसके ऑन करने से पता क्या फायदा होगा, कि जब आपका कोई वाइट एरिया होगा, इसको ऑटोमेटिकली जो ये पिक्सल्स है ना मैचिंग, यहां पे खुद ही फिल कर देगा। वाइल क्रॉपिंग इट विल एडजस्ट योर वाइट स्पेसिस विद सराउंडिंग पिक्सल। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं वैसे करता ना तो यहाँ वाइट होता। ये चेक करो, दोबारा सुनिएगा। क्रॉप जब करते हैं, और बाल का आपको क्रॉप इस तरह करते हैं कि ये कर दिया मैंने, अब ये वाइट स्पेस है। अगर मैं टिक करूंगा तो क्या होगा, इस वाइट स्पेस में क्या आएगा, कोई बता सकता है? ये एक्स्ट्रा आ गया ना, वाइट हो गया। ये वाले पिक्सल को पिक करेगा, ये जो बिल्कुल क्लोज है, इसके अंदर इसको रिफिल कर देगा। लेकिन ये ऑन कर देना, अगर ये ऑन नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। अब देखो, बालकद आपको क्रॉपिंग में एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को फिलिंग करने के लिए, वो देखो, उसने पता क्या किया, यहां से उठा के थोड़ा सा उसको रिफिल कर दिया। गौर से देखो तो आपको पता भी चलता है रिफिल हुआ है। अगर गौर से देखो ना तो आपको पता चलता है। अगर नहीं समझ आई तो मैं, ये देखो, ये बिल्डिंग नजर आ रही है। क्रॉप कम करने से मसला नहीं होता, ज्यादा करने से मसला हो जाता है। ये देखो, यहां पे पता क्या होने लगा है, इन बिल्डिंग्स को, इन स्काई को, ये सी को, ये जो ब्रिज है, इसको यहां पे रिफिल कर देगा, चेक करो। लेकिन ये ऑन कर देना, वरना नहीं करेगा। क्रॉप का मतलब सिर्फ खत्म करना ही नहीं होता, क्रॉप का मतलब बढ़ाना भी होता है। ये बिल्डिंग देख रहे हो, डबल हो गई यहाँ पे,
ये यहाँ तक तो ये इसने पता क्या किया, यहाँ से सारी चीज़ें उठाई हैं और पेंट कर दी उसके अंदर वाइट स्पेस में। ये विड्थ कम थी ना बिल्डिंग की, ये एक्स्ट्रा आ गई है। तो इसी तरह ये आपके पास क्रॉप की टूल ये अवेलेबल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके ये काम करना चाहो। और एक चीज़ और अगर आपने नोटिस की हो कि जब आप इसको बड़ा करते हो या छोटा करते हो, आपको यहाँ पे बॉक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, 3x3, 3x3। ये बॉक्सेस पता क्यों नज़र आ रहे हैं, और क्या ये बॉक्सेस होते हैं, कुछ और आ सकता है? यस, ये है ग्रिड। ये देखो, सेट द ओवरले क्रॉप टूल, यहाँ चले जाओ। ये इसे बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। ये रूल ऑफ थर्ड का मतलब 3x3 होती हैं, ग्रिड के छोटी छोटी बॉक्सेस आ जाएंगे। ये देखो, डायगोनल में कुछ इस तरह आ जाएगा, ट्रायंगल में ट्रायंगल बन जाएंगे, गोल्डन रेशो में ये दिखाई देगा, गोल्डन स्पाइरल में स्पाइरल सा दिखाई देगा। अब आपको सर इसका फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं है, सिर्फ फोकस करने में आसानी हो जाती है कि आपने मॉडल को फोकस करना है, इतना एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये जरूर, ये आप कोई भी ले सकते हो ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। वैसे ज़्यादातर हम रूल ऑफ थर्ड ही रखते हैं, क्योंकि हमें सिलेक्शन में ज़रा आसानी हो जाती है कि मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए, इधर से इतना करना है, इधर से इतना करना है, ऊपर से इतना करना है। तो ये आपका रूल ऑफ थर्ड ही हम आमतौर पे ऑन करते हैं, और टिक करते ही ये क्रॉप हो जाता है। लास्ट 5 मिनट्स मैं आपको ना एक इमेज दिखाने लगा हूँ, और मैं आपसे कहूँगा कि इसको क्रॉप करते वक्त हमें कुछ मुश्किलात हो रही हैं, वो क्या है ये देखो। यहाँ पे क्रॉप जब करते हो तो आपको कुछ इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए ये टूल फैसिलिटेट करता है। वो क्या है ये देखो, ये इमेज देखो, एक इमेज ये ले लेते हैं, एक इमेज ये ले लेते हैं, दो इमेज मैं पिक करता हूं। इसमें मैं क्रॉप करना चाह रहा हूं इमेज को, इसमें मैं इमेज को क्रॉप करना चाह रहा हूं। एक इमेज था, एक बुक का एक पेज था, मुझे कहा गया मेरे फ्रेंड ने कि ये वाला सर मुझे इतना पैराग्राफ मुझे सेंड करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें पड़ी हुई है, कोई कॉन्टैक्ट हैं, कोई ये वो, सर ये मुझे सेंड कर दें। अब इसको मैं अगर नॉर्मल वे में क्रॉप करता हूँ, क्रॉप टूल से, क्रॉप टूल लेके, अच्छा क्रॉप टूल लेके ऐसे भी क्रॉप कर सकते हो, जो एरिया आ जाएगा वो क्रॉप हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इस क्रॉप में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये क्रॉप में कुछ एक्स्ट्रा एरिया जो नहीं रिक्वायर्ड वो भी आ गया, कैंसिल कर दो इसको। मैं इस टूल के बजाय इस टूल से करूंगा, पर्सपेक्टिव क्रॉप। ये माउस आया, यहां पे आप क्लिक करो, और सॉरी, यहां पे आप इस तरह इसको कर लो, कैंसिल कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा, पर्सपेक्टिव क्रॉप। पॉइंट पे क्लिक करो, दूसरा पॉइंट बताओ, पॉइंट पे क्लिक करो, तीसरा पॉइंट बताओ, पॉइंट पे क्लिक करो, चौथा पॉइंट बताओ, पॉइंट पे क्लिक कर दो। जैसे आप ये क्लिक फाइनल करोगे, ये आपका इतना एरिया टिक करने पे स्ट्रेट भी हो जाएगा। ये देखो, ये क्या किया इसने, दोबारा से कर लेती है, ये देखिएगा, पर्सपेक्टिव क्रॉप। देख रहे हो? एक और एग्जांपल देखो, ये नोटिस नजर आ रहा है नीचे, बॉस कहता है यार वो नोटिस जो लगा हुआ है ना रोड पे, उसका फोटो लेके आके मुझे वो क्रॉप करके भेजो, सिर्फ नोटिस चाहिए, पर्सपेक्टिव क्रॉप। टिक कर दो, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? बेहतरीन। पर्सपेक्टिव क्रॉप, आपने 4 पॉइंट्स बताने हैं और वो उसको क्रॉप करके आपके लिए बना के दे देगा, ठीक है। कुछ भी हो इस तरह का, जब भी कंटेंट हो तो उसको आप बड़े आराम से सुकून से इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए क्रॉप करके आप सेंड कर सकते हो जिसको भी रिक्वायर्ड हो। ये है पर्सपेक्टिव क्रॉप। और लास्ट मिनट में जो मैंने आपको लैब करवानी है, वो करवानी ये है कि बाज़ औक़ात आपके पास इमेज होते हैं,
उसको स्लाइस करने होते हैं, टुकड़े करने होते हैं। कोई भी इमेज है, जैसे यही ले लेते हैं चलें। अगर मुझे कहा जाए इसके स्लाइस बना दो, इसके दो हाफ बना दो, तो टूल का नाम है स्लाइस। स्लाइस टूल में जाओ और आपका वेब डेवलपर कह रहा है कि मुझे इस इमेज को दो हिस्सों में सेंड करो। अब आप इसको कैसे करोगे? लाजमत है, फोटो तो एक ही है, इसके दो हिस्से कैसे बनेंगे? स्लाइस टूल से बनेंगे। चार करने हैं, छह करने हैं, आप जैसे कहोगे हो जाएगा। स्लाइस टूल पे क्लिक करो, कॉर्नर पे जाओ, बिल्कुल कॉर्नर पे, और ये एरिया आप यहां तक ऐसे कर दो। ये दो स्लाइस बन जाएंगे। ये ऊपर आपको दिख भी रहा है, ये 1 और ये 2। अगर आप कहते हो कि सर स्लाइस को तो हमने थोड़ा सा आगे पीछे करना है, ये लो। स्लाइस जब हो जाए तो अब आपने इसको सेंड करना है अपने डिजाइनर को, डेवलपर को। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट फॉर वेब, एक्सपोर्ट फॉर वेब। ये दे, ये आपके दो स्लाइस इसमें नजर आ रहे होंगे। आप अगर इसको थोड़ा सा रीसाइज करो तो आपको आइडिया होगा कि, जूम आउट कर लो ऑल्ट के साथ ना, ऐसे। ये एक स्लाइस ये है, दूसरा स्लाइस ये है, दो बन गए। ठीक है। और अब आप इसको क्या करोगे? किस फॉर्मेट में सेंड करना है? जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है, आपकी मर्जी है। जेपीजी बना देते हैं और ये सेव कर देते हैं। और सेव करते वक्त आप अपने फोल्डर का नाम बता दो जहां पे ये फाइल रखनी है। ये दो फाइलें बनेंगी, एक नहीं बनेगी, दो बनेंगी। जैसे ये फोल्डर है हमारा कनेट कॉलेज का, इसमें जाके मैं सेव कर देता हूँ। ये लो, अब आप इस फाइल को ओपन करके देखो, ये एक फाइल नहीं है, ये दो बन गई हैं। तो स्लाइस टूल क्या करता है? आपके करंट लोडेड इमेज को पीसीस में डिवाइड कर देता है, और ये पीसेस आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ये फोल्डर में इमेजेस ये खुद ही बना देता है। ये देखो, इमेजेस के फोल्डर में ये देख रहे हो, दोनों अलग अलग हो गए। ये अलग हो गया, उसके बराबर वाला अलग हो गया। एक ये है, दूसरा ये है। तो स्लाइस टूल आपको विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग स्लाइस करने के लिए होता है। उम्मीद है ये भी आपको बात को पिक कर लिया होगा। ये टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। कल